नमस्कार, मैं हूं आलोक वाणी। आज बात करेंगे 1500 बच्चों की मां जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, जिन्होंने पेट भरने के लिए ट्रेन में भीख मांगी और शमशान में चिता की राख पर रोटियां भी बनाकर खाई। हम बात कर रहे हैं सिंधुताई सपकाल की। सिंधुताई की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उन्होंने जब अपनी कहानी को लोगों के सामने बयां किया तो हम सभी इमोशनल हो जाते हैं। सिंधुताई अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में पहुंची थी, जहां उन्होंने बताया कि वे 20 साल की थी और बच्ची उनकी 10 दिन की, जब उनके ससुराल वालों और मायके वालों ने उन्हें निकाल दिया। सभी ने कहा कि ये अच्छी औरत नहीं है, इसलिए उन्हें निकाल दिया। अब जिस औरत का न मायके में कोई हो न ससुराल में, लेकिन भूख तो लगती है। ऐसे में बगैर टिकट ट्रेन में घूमती थी, स्टेशनों में भिखारियों के साथ खाना खाती थी और भिखारियों के साथ बांटकर वो अपनी जिंदगी चला रही थी। लेकिन रात तो उनकी बड़ी भयावह होती थी, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इसलिए रात में उन्होंने शमशान में सोना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं आता था, और अगर कोई आता भी तो भूत भूत कहकर चिल्लाता और भाग जाता था। सिंधुताई कहती है कि शमशान में रहने के बाद उन्होंने बांटकर खाना सीखा और सभी को अपनाना शुरू किया। जिसका कोई नहीं था उसकी वे मां बन गई। उनका बचपन का नाम चिंदी था। तो जीवन में खुद के साथ हुए अन्याय के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया और फिर अपने जैसे बेसहारा बच्चों के लिए चिंदी ने अपने पुराने नाम को त्याग कर सिंधु के रूप में पुनर्जन्म लिया। सिंधुताई ने बेसहारा, अनाथ, गरीब और लाचार बच्चों के लिए अपना आंचल फैला दिया। आज सिंधुताई उर्फ माई के परिवार में 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, जिनमें 272 जमाई और 36 बहुएं हैं। कोई डॉक्टर तो कोई वकील तक बन चुका है। भले ही सिंधुताई का जीवन मुश्किलों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने अनाथ बच्चों को बढ़िया जीवन दिया। उनके द्वारा पढ़ाए गए अनेकों बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। एक बच्चा तो सिंधुताई के जीवन पर ही पीएचडी भी कर रहा है। सिंधुताई को बचपन से ही गरीबी, तकलीफ, मायूसी, अपमान और प्रताड़ना ही मिली। शादीशुदा जिंदगी इतनी भयावह थी कि वो मुड़कर देखना और सोचना भी नहीं चाहती। सामाजिक व्यवस्था की वह बलि बन गई, जहां महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता है। बदचलनी का इल्जाम लगाकर न सिर्फ उन्हें घर से निकाल दिया गया, बल्कि उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। सिंधुताई के पति ने उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। जब वे गर्भवती थी तो उन्हें गाय के तबेले में फेंक दिया गया, जहां सभी गायों के साथ सिंधुताई रहती थी, और वहीं पर उन्होंने अकेले बच्ची को जन्म दिया। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी कि बच्चे की गर्भनाल को काटने के लिए उन्होंने खुद ही पत्थर से वो गर्भनाल काटी थी। बेहद दुखद जिंदगी उन्होंने जी, लेकिन 500 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। पहली बार सिंधुताई को सन 2000 में विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन में अमेरिका में भाषण देने के लिए बुलाया गया। भारत माता और जय महाराष्ट्र का उद्घोष कर उन्होंने भाषण से वहां के लोगों का मन जीत लिया। सिंधुताई को देश विदेश में अब तक 500 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, और भारत सरकार भी उन्हें पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार दे चुकी है। हम चाहते हैं कि सिंधुताई सपकाल जैसी महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचाए, ताकि इसे आप शेयर करें और पूरे जो भी लोग फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया पर इसे देख रहे हैं, वो भी इससे प्रेरणा लें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके।